मैं किचन में गई चाय बनाने। जैसे ही मैंने गैस ऑन की और दूध चढ़ाया, मुझे महसूस हुआ कि जीजा की नजरें मेरे ऊपर थी। मेरी टाइट लेगिंग और हल्की सी फिटिंग वाली कुर्ती में मुझे यकीन था कि वो मुझे देख रहे हैं। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। सच में, उनकी आंखें मेरी ओर ही टिकी थीं, और उनकी आंखों में वो मस्ती थी, जो मुझे और भी बेकरार कर रही थी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं दिखने में बहुत सुंदर और गोरी हूँ। मोहल्ले के सभी लड़के मेरे दीवाने हैं। मेरे संतरों का साइज भी बहुत बड़ा है। मेरी उम्र 20 साल है। ये कहानी मेरी और मेरे जीजू के बीच में बढ़ रहे प्यार की है, जो हम हद से आगे बढ़ गए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं गाजियाबाद में अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। हमारी जिंदगी बहुत साधारण है। मम्मी घर संभालती हैं, पापा एक प्राइवेट जॉब करते हैं, और मेरी बड़ी दीदी शीतल 2 साल पहले दिल्ली में ब्याही गई। दीदी के पति, यानी मेरे जीजा राहुल, उनका नाम लेते ही मेरे चेहरे पर जाने अनजाने मुस्कान आ जाती है। शायद इसीलिए कि वो मेरी जिंदगी में एक ऐसा नाम है जिनसे जुड़े ख्याल मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। मैंने राहुल जीजा को पहली बार दीदी की शादी में देखा था। लंबा कद, चौड़े कंधे, और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो किसी भी लड़की के दिल में हलचल पैदा कर दे। उस दिन, जब पहली बार उन्होंने मुझे देखा था और हल्की सी मुस्कान दी थी, पता नहीं क्यों मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मैंने उस एहसास को खुद से दबा लिया था। खुद को समझाया, पूजा, ये तेरे जीजा हैं, ऐसे ख्याल पाप हैं। लेकिन दिल और दिमाग हमेशा एक जैसा कहाँ सोचते हैं। पिछले महीने की ही बात है। दीदी को ऑफिस के काम से मुंबई जाना पड़ा, पूरे हफ्ते के लिए। उसी समय मम्मी पापा गांव चले गए थे, किसी रिश्तेदार की शादी में। घर खाली होने वाला था। मैं अकेले रह लेती, मुझे डर नहीं था। लेकिन दीदी को मेरी चिंता लगी रही। उन्होंने जाते जाते राहुल जीजा से कह दिया कि वो कुछ दिन मेरे साथ रहें। जब दीदी ने फोन पर मुझे बताया, पूजा, मैंने राहुल को कह दिया है कि वो तेरे पास रहेगा। तू अकेली रहेगी तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने हंसकर जवाब दिया, दीदी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं रह लूंगी अकेले। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। जीजा के साथ अकेले रहना, पता नहीं क्यों ये सोच मेरे जिस्म में सिहरन पैदा कर रही थी। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने राहुल जीजा खड़े थे। ब्लैक शर्ट और जीन्स पहने हुए, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, और उनका आत्मविश्वास भरा अंदाज मुझे हमेशा की तरह खींच रहा था। पूजा, तू अकेली कैसे रहती? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैंने झेपते हुए जवाब दिया, अब तो आप आ गए हैं जीजा, अकेलापन कहाँ। वो हंसकर अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। उनकी मौजूदगी से घर अचानक रौनकदार लगने लगा। मुझे लगा जैसे अब ये जगह खाली नहीं, बल्कि भरी हुई है। मैं किचन में गई चाय बनाने। जैसे ही मैंने गैस ऑन की और दूध चढ़ाया, मुझे महसूस हुआ कि जीजा की नजरें मेरे ऊपर थीं। मेरी टाइट लेगिंग और हल्की सी फिटिंग वाली कुर्ती में मुझे यकीन था कि वो मुझे देख रहे हैं। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। सच में, उनकी आंखें मेरी ओर ही टिकी थीं, और उनकी आंखों में वो मस्ती थी, जो मुझे और भी बेकरार कर रही थी। मैं चाय लेकर उनके पास आए और उनके सामने बैठ गई। मेरी कुर्ती का गला थोड़ा गहरा था,
मैं जानती थी कि हल्की सी झलक भी उनकी नजर को पकड़ सकती है। जीजा ने चाय का घूंट लिया और मेरी ओर देखते हुए कहा, पूजा, तू तो अपनी दीदी से भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरे कान लाल हो गए। मैं शर्म से मुस्कुराई, पर मन ही मन मुझे खुशी भी हुई। मैंने धीरे से कहा, जीजा, आप भी तो कम नहीं हैं। दीदी बहुत लकी हैं। उनका चेहरा मेरे और करीब आ गया। उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। हल्का सा स्पर्श, लेकिन उस एक छुअन से मेरे पूरे जिस्म में जैसे कर्क दौड़ गया। पूजा, आज रात हम दोनों ही हैं। क्या करें? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। मैंने बस हल्का सा मुस्कुराकर कहा, जो आपको सही लगे। उस पल, मैंने महसूस किया कि मेरा दिल अब काबू से बाहर जा रहा है। रात के 10 बजे मैं अपने कमरे में थी और जीजा हॉल में टीवी देख रहे थे। मैंने सोचा, चलो नहा लूं, ताजगी लगेगी। बाथरूम में गर्म पानी की बूंदें जब मेरे जिस्म पर गिर रही थी, मैं अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। मैंने खुद से कहा, काश जीजा इस वक्त मेरे बारे में भी सोच रहे हों, जैसे मैं सोच रही हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गई। तौलिया लपेटकर बाहर आए। जीजा सामने खड़े थे। पूजा, पानी चाहिए था, उन्होंने कहा। लेकिन उनकी आंखें मेरे चेहरे पर नहीं थी, कहीं और। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, जीजा, आप अंदर आ जाए। उस पल, मुझे लगा जैसे हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे मिट रही है। उस रात मैंने महसूस किया कि मेरे और जीजा के बीच सिर्फ मजाक या औपचारिकता नहीं थी। कुछ अनकहा, कुछ अधूरा सा, जो हमें करीब ला रहा था। पर क्या ये रिश्ता सही था? या हम दोनों एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे थे, जहां से वापसी आसान नहीं होगी? तो दोस्तों, ये था मेरी और मेरे जीजू की प्रेम कहानी का भाग 1। आगे की कहानी अगले भाग में और विस्तार से बताऊंगी कि किस प्रकार हमने क्या क्या किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको पार्ट 2 और आने वाली सभी कहानियां सबसे पहले मिलें। अपने दिल की बात कमेंट में लिखें। क्या आपने भी कभी ऐसे अनकहे रिश्तों का एहसास किया है? धन्यवाद।